हेलो बच्चों, क्या है आपका 11th बर्बाद हो गया है? डर लग रहा है कि भैया 12th कैसा होगा। तो कुछ बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि सर हमने 11th में बहुत ही एंजॉय किया है, बहुत ही मजे किए हैं, है ना। बिल्कुल पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा था। तो ये हिंदी मीडियम की यार बहुत पुरानी आदत है। मैं भी हिंदी मीडियम से था। जब मैं 11th में था ना तो बहुत एंजॉय किया, बहुत फन किया और मेरा 11th भी बर्बाद हो गया। यहाँ तक की ये नौबत आ गई भैया कि मैथ में ना पास होने के लिए मुझे ग्रेस ग्रेस नंबर लेना पड़ा और ओवरऑल बेटा 45% बने थे। लेकिन 12th में मैंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर मेहनत के साथ 78 या 77% मैंने बनाया बेटा। तो आप लोग भी भैया, अगर आपका ना 11th बर्बाद हो गया है, हिंदी मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर भैया आपका 11th बर्बाद हो गया है तो डरने की कतई जरूरत नहीं है ना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं 11th बर्बाद हो गया है, एक भी नहीं पढ़ा तो 12th में मेरा क्या होगा, फेल हो जाऊंगा। और वैसे बेटा एक चीज और है कि अब इस समय फिजिक्स का पेपर टफ आने लगा है, तो बच्चा आईएमपी में तो आईएमपी करके जाएगा तो फंसने वाला कतई नहीं है। तो इसलिए तो उसके अंदर और डर पैदा हो रहा है कि 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरा बेसिक बिल्कुल खत्म हो गया है, तो अब मैं 12th में क्या अच्छे परसेंटेज या 90 प्लस नंबर स्कोर कर सकता हूं। तो बिल्कुल कर सकते हो यार। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो भैया कोई भी जंग जीतने के लिए चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के लिए। तो आज मैं बेटा 12th हिंदी मीडियम 12th हिंदी मीडियम फिजिक्स के लिए प्रॉपर माइंड मैप लेके आया हूं, प्रॉपर रोड मैप लेके आया हूं कि आप 70 में 70 कैसे स्कोर कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहले आपको मेरे साथ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि अगर मैं जो बोलूं वो आपको करना ही होगा, है ना। डरने की कतई जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं, क्या आप 70 पे 70 ला सकते हो? तो आप बोलो भैया कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सर मैं 70 में 70 ला सकता हूं। अब इसके लिए आपको करना क्या है बेटा? तो आपको बेटा इस चीज को करने के लिए आपको मेरे 4 नियम बिल्कुल दिमाग में सेट करना चाहिए। सबसे पहले बेटा, आप बेटा कहीं पे भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन को लोकल कोचिंग जा रहे हो या तो बेटा किसी ऑनलाइन कोचिंग का आप सब्सक्रिप्शन लिए हो बेटा, तो उसमें सबसे पहले आपको करना है बेटा रेगुलर क्लासरूम, नियमित क्लासरूम, डेली क्लासरूम जाना है बेटा, है ना। कोई भी अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो डेली आपको कोचिंग से जाना है। तो भैया सबसे पहला मेरा रूल क्या है बेटा कि नियमित क्लासरूम, आपको क्लासरूम क्या करना है बेटा, डेली जाना है। या ऑफलाइन ऑफलाइन बैच लिए, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो ऑफलाइन जाओ भैया डेली। अगर ऑनलाइन हो भैया तो ऑनलाइन लेक्चर आपको डेली अटेंड करना है, बैकलॉग नहीं चलेगा। अगर भैया बैकलॉग गया तो 70 में 70 कतई नहीं आएंगे। सेकेंड रूल बेटा आपको, इसके बाद आपको भैया नोट्स बनाना है। फिजिक्स के बेटा नोट्स दो टाइप के बनते हैं। एक बेटा फुल लेंथ नोट्स बनते हैं जिसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन सब कुछ होता है। और सेकेंड नोट्स होता है बेटा शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स किसके लिए होता है? आप लोग को ही पता है बेटा कि फिजिक्स का 70 नंबर में से 40 से 45 नंबर का क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव आता है। 70 में से 40 40 से 45 नंबर का क्या आता है बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव आता है। अब भैया ऑब्जेक्टिव आता है तो ये ऑब्जेक्टिव कहां से पूछा जाता है बेटा, छोटे छोटी डेफिनेशन है, छोटे छोटे बेटा फार्मूले, छोटे छोटे फिजिक्स के की पॉइंट पूछे जाते हैं। तो भैया इसके लिए आपको क्या तैयार करना पड़ेगा बेटा, शॉर्ट नोट्स तैयार करना पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स आपको भैया सीधे से सीधे 40 से 45 नंबर, 70 में बेटा 40 से 45 नंबर आपको सीधे सीधे दिला सकते हैं। बच्चा यही गलती करता है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता, फिर बोलता है सर मेरे से ऑब्जेक्टिव नहीं बनते। 1 नंबर का क्वेश्चन कहां से उठा लेता है, 2 नंबर का कहां से उठा लेता है, ये नहीं बनता बच्चे से। इसलिए बेटा आपको फुल लेंथ नोट्स के साथ बेटा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, इसका वीडियो मैं लेकर आऊंगा। और शॉर्ट नोट्स मैं बेटा अपने चैनल में अपलोड भी करूंगा, याद रखना। फुल लेंथ नोट्स तो मैं अपलोड कर ही रहा हूं, शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करूंगा। तो भैया आपको फुल लेंथ नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है। फिर बेटा इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा संस्कार, जिसको बोलते अनुशासन। अब आपको भैया 12th आ गए हो, 12th में रहना है बेटा अनुशासन में। 11th जैसे मस्ती नहीं करना कि क्लास बंक कर दिए, किताब खोल के देखे नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। अब भैया आपको लाना है अनुशासन। अगर आप बेटा अनुशासित नहीं रहोगे तो भैया 12th में, फिजिक्स भर की बात नहीं करो बेटा, पूरी 12th में आप बेटा टॉपर्स कभी नहीं बन सकते। अगर आपको टॉपर बनना है तो भैया नियमित क्लासरूम, आपको डेली नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसके साथ बेटा आपको अनुशासन में रहना है। फिर बेटा इसके बाद आता है बेटा सबसे लास्ट हार्ड वर्किंग। अब भैया आप मेहनत कितनी करते हो, कितने घंटा पढ़ सकते हो? 1 घंटा पढ़ सकते हो, 2 घंटा पढ़ सकते हो, 3 घंटा पढ़ सकते हो, 4 घंटा पढ़ सकते हो, 5 घंटा पढ़ सकते हो। वो बेटा होती है हार्ड वर्किंग। आपको बेटा कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और बेटा वो डिपेंड करता है बेटा स्टूडेंट के ऊपर। बेटा वीक है
तो आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना है, एवरेज है तो 5 से 6 घंटे पढ़ना है। अगर आपका बेटा इंटेलिजेंट हो, माइंड बहुत बढ़िया है, तो 3 से 4 घंटे पढ़ने के भी काम हो सकता है आपका। तो वो बेटा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप पे समझ जाओगे कि मैं किस लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो भैया आप सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हार्ड वर्किंग। अब बेटा हार्ड वर्किंग गधा से गधा लड़का करता है ना, तो टॉपर को भी मात दे सकता है बेटा। इसलिए आपको क्या करना है बेटा, हार्ड वर्किंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है बेटा। अगर आपको टॉपर बनना है तो हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अब भैया ये हमारी युद्ध लड़ने की 4 नियम है। अगर ये 4 नियम बेटा शपथ लेके कहते हो कि सर मैं नियमित क्लासरूम करूंगा, प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, अनुशासन में रहूंगा और हार्ड वर्किंग करने के लिए तैयार हूं, फिर आता है भैया अब 12th में पढ़ना क्या है। अब भैया जंग की तैयारी तो हो गई, अब भैया जंग लड़ना है तो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि भैया क्या क्या पढ़ना है। तो आता है बेटा सिलेबस। तो अब आते हैं भैया हम 12th के सिलेबस में। तो बेटा जो 12th की फिजिक्स है पूरी 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो जो 11th की फिजिक्स अलग है बेटा, 12th की फिजिक्स अलग है। 11th का 12th से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज का लेना देना है मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको बेसिक बेसिक क्या पढ़ना है, वो भी थोड़ा थोड़ा बेटा। तो सबसे पहले आता है बेटा सिलेबस में। तो बेटा जो आपका 12th की फिजिक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा। पहला होता है बेटा विद्युत चुंबकी, दूसरा पार्ट होता है बेटा प्रकाश की, तीसरा पार्ट होता है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। अब भैया आपके एग्जाम में किस पार्ट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है बेटा, तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है विद्युत चुंबकी का। विद्युत चुंबकी से आता है बेटा 55% का, प्रकाश की से आता है बेटा 20% का, अब मॉडर्न फिजिक्स से आता है बेटा 25% का। तो मतलब सर बच्चे पूछते कि सर मैं किसके ऊपर ज्यादा टारगेट करूं, तो यही तो है ना बेटा। देखो जंग की तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक कौन है बेटा, विद्युत चुंबकी। तो आपको सबसे पहले, अभी बेटा जुलाई चल रही है, 2 मंथ अभी स्कूल लगने वाले नहीं है, तो आपको बेटा ये टॉपिक तो कंप्लीट ही कर लेना है बेटा विद्युत चुंबकी। क्योंकि आपके पास विद्युत चुंबकी अगर आप कंप्लीट करते हो तो बेटा 30 से 35 नंबर आपके पास हो जाएंगे। तो बेटा विद्युत चुंबकी में 2 पार्ट होते हैं, एक स्थिर वैद्युत होता है और एक गतिमान वैद्युत। तो स्थिर वैद्युत के अंदर बेटा 2 चैप्टर है। आप एनसीईआरटी से बेटा मैच कर सकते हैं, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। युद्ध की लड़ाई, युद्ध तो करने चल दिए, है ना, बोल रहे भैया 12 फिजिक्स में आ गए। कई बच्चे तो ऐसे सिलेबस पता ही नहीं पता, अब पढ़ने चल दिए फिजिक्स। तो भैया आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस में कहां से कितने नंबर का आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ये तो और इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहला चैप्टर है बेटा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है बेटा विद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके बेटा पेपर में कितने नंबर के आने की पॉसिबिलिटी है बेटा, 8 नंबर के आने की पॉसिबिलिटी रहती है। कितने नंबर बेटा, 8। फिर आता है बेटा सेकेंड पार्ट गतिमान वैद्युत। गतिमान वैद्युत में बेटा कितने चैप्टर है बेटा, आपके 6 चैप्टर है। तो इस 6 चैप्टर में बेटा नाम पढ़े दे रहा हूं बेटा, पहला है विद्युत धारा, सेकेंड है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, थर्ड है बेटा चुंबकत्व तथा द्रव, फोर्थ है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पांचवा है बेटा प्रत्यावर्ती धारा, छठवां है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग। इधर से आता है बेटा 30 नंबर का। तो देख लो बेटा विद्युत चुंबकीय से मिलाकर 70 में से कितने नंबर का आ रहा है बेटा, 30 + 8, टोटल 38 नंबर का आ रहा है बेटा। कितने नंबर का आ रहा है, 38 नंबर का, 38 मार्क्स का आ रहा है बेटा आपसे पेपर। मतलब आपको बेटा 70 में से आधे से ज्यादा बेटा विद्युत चुंबकीय से पूछा जाएगा। फिर बेटा सेकंड पार्ट होता है बेटा प्रकाश की। बहुत ईजी है बेटा, अगर आपको 10th पढ़े होगे, लाइट चैप्टर प्रकाश चैप्टर पढ़े होगे, तो उसका थोड़ा सा एडवांस है बेटा। अगर आपको वहां पढ़े 10th में का बेसिक आता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो प्रकाश की से आता है बेटा 13 नंबर का, और इसके अंदर है बेटा 2 चैप्टर, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। लास्ट आता है बेटा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बेटा 4 चैप्टर, और इधर से आता है बेटा 19 नंबर का, और ये सबसे इजी पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बेटा सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। आया बेटा समझ में कि नहीं, डेरिवेशंस बहुत कम है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही कम है। तो ये वाला स्कोरिंग पार्ट होता है बेटा। तो आपको मैं अगर जो जिसको भी बेटा 70 में 70 स्कोर करना है, तो आपको बेटा प्रकाश की और मॉडर्न फिजिक्स को बेटा बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबसे इजी होता है और सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है बेटा। तो आपको भैया प्रकाश की और मॉडर्न फिजिक्स बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से करके जाना है। कहीं भी पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, बढ़िया तरीके से प्रॉपर क्लास करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपको 70 में 70 आ जाएंगे। अब भैया 11th बोल रहे हो कि सर मेरा बर्बाद हो गया, तो मैं क्या क्या पढ़ लूं कि मेरे को 12th में दिक्कत ना जाए। तो सबसे पहले बेटा आपको 11th का बेसिक मैथ्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ना है बेटा आपको, तो बेसिक मैथ्स में जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए बेटा।
किसका बेटा? भिन्न का समीकरण का। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए बेटा? ज्यामिति। ज्यामिति मतलब जैसे बेटा वृत्त होता है, बेलन होता है ना, स्फीयर होता है, स्फीयर मतलब गोला होता है बेटा, है ना, इन सबका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, है ना, घन होता है ना, इन सबका क्षेत्रफल पता होना चाहिए बेटा, और आयतन पता होना चाहिए। आया बेटा समझ में कि नहीं आया? क्षेत्रफल और आयतन ये पता होगा बेटा तो आपको बेटा फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है बेटा सदिश। अब सदिश क्यों बोल रहा हूं बेटा? तो भैया फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? भौतिक राशि पढ़ते हैं। तो भैया भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, तो एक सदिश होगी और एक अदिश। अगर भैया सदिश राशि है तो उसका जोड़ घटाना कैसे करोगे बेटा? सदिश नियम से। और अदिश है तो बेटा बीजगणित योग कर दोगे, और बीजगणित योग तो क्या होता है बेटा? चिन्ह के सभी को जोड़ देना। तो हमको अदिश पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सदिश। तो इसलिए बोलता हूं बेटा 11th का सदिश योग नियम आपको अच्छे के आना चाहिए, है ना, ये आपको पढ़ लेना है बेटा, है ना। तो बेटा या तो आप किसी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो पढ़े बेटा, है ना, किसी का भी डाल दोगे सदिश 11th में सदिश है बेटा पढ़ना है, तो आपको बेटा सदिश योग नियम बता देगा। या तो मेरे चैनल में ही बेटा मैं वेक्टर का एक वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके बाद आता है बेटा समीकरण और ग्राफ पढ़ लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा अवकलन और समाकलन। आपको अवकलन और समाकलन नहीं आता तो आप बेटा फिजिक्स के डेरिवेशन से फंस जाओगे, और जब फंस जाओगे तो आपके अंदर डिमोटिवेशन होगा और आप फिर बोलोगे फिक्स फिर टफ है, और 70 में 70 लाने का सपना आपका टूट जाएगा। तो इसलिए बेटा अगर आपको बेसिक्स मैथ्स नहीं आती तो बेटा अपनी पाठशाला दिग्विजय सर मेरे ही चैनल में बेसिक मैथ्स के सभी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको देखो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। अगर आपको बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी आती है बेटा तो फिजिक्स में 70 में 70 लाने से आपको कतई कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। मैं क्या मजाक कर रहा हूं यार, कोई नहीं रोक सकता। आपको बेसिक्स मैथ्स आती है तो आपके फिजिक्स में 70 में 70 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेरिवेशंस में नहीं फंसोगे, न्यूमेरिकल्स में नहीं फंसोगे, और बेटा थ्योरी तो आप कर ही लोगे। तो ये बेटा फुल प्लानिंग है। अगर आपको 70 में 70 लाना है तो अगर बेटा आप मेरी जो मैं ये बातें बताया हूं ये दिमाग में बिल्कुल दिमाग में सेट कर लोगे तो आपको 70 में 70 कोई नहीं ला, मतलब कोई नहीं रोक सकता आपको। अब बेटा कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं कैसे पढ़ूं? तो बेटा देखो, सब अगर बेटा आपको कोई लोकल कोचिंग है बेटा, अच्छा टीचर है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है तो ऑफलाइन भी जा सकती हो। अगर बेटा ऑफलाइन अगर अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन में बेटा यूट्यूब में कंटेंट भरा हुआ है हिंदी मीडियम का। यूट्यूब में इतने सारे टीचर पढ़ाने वाले, जिस टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उस टीचर से बेटा आप ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ सकते हो। और बेटा अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना तो अगर यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन अगर आपको लगता है तो बहुत सारी कोचिंग बेटा अपने कोर्सेस लॉन्च कर चुकी है। फिजिक्स वाला हो गया, है ना, लर्न एंड शेयर हो गया, है ना, आशीष सिंह लेक्चर हो गया, ऐसे बहुत सारी कोचिंग है बेटा, है ना, अलग अलग कोचिंग है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार, है ना, आप, है ना, तो किसी भी कोचिंग का बेटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिस टीचर को आपको अच्छा लगे, और उससे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से टॉपर नहीं निकलते, ऑनलाइन से भी टॉपर निकलते हैं, है ना। और अभी बेटा 2-3 साल से जो टॉपर है ऑनलाइन से ही पढ़कर टॉपर कर रहे हैं। तो अगर बेटा मेरा ये रोड मैप आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो बच्चा टॉपर करना मतलब टॉपर बनना चाहता हूं। जब तक के लिए ओके बाय। जय भारत, जय हिंद।